किसी का पैसे का टोपा है, हमारा पैसा फंस गया है, हमारी बकरी बकरा आया है भाई, बांझ गाबन बोल के दिए, बांझ जा गए, हमारा मैटर सॉल्व करके दो, वहां पर फंसा हुआ है, ऐसा मैटर है, पैसा फंसा हुआ है। ऐसे 1760 मैटर दिन भर में कम से कम अगर तुम पकड़ोगे ना तो 5 मैटर तो आते ही है। तो क्या प्रॉब्लम, बंदा क्यों नहीं है, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, उसकी अपडेट लेना, सारी वो क्वालिटी वाखुदा मैंने इनके अंदर देखी है। मैं मुंह पे देख के बात किसी की करूंगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुली बात करने में किसी से बाप से डरूंगा भी नहीं। तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए, मैं अगर सुना दूं सदर साहब की जवानी के किस्से, मैं अगर सुना दूं सदर साहब की जवानी के किस्से, ये जो आजकल के लौंडे हैं सदर साहब के पांव दबाने लग जाए बस। हर सुबह एक नई रोशनी रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम और किरदार से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भिवंडी बकरा कमेटी के सदर हैं और जिनका नाम इज्जत, शौक और सच्चाई का दूसरा नाम बन चुका है। भिवंडी एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ की मिट्टी में ईमानदारी है और यहाँ के रास्तों पर चलते हैं ऐसे लोग जो खुद मिसाल हैं। वक्की मौलम साहब को कबूतरों से जो लगाव है वो सिर्फ खेल नहीं, एक परंपरा है, एक जुड़ाव है। और बकरों से उनका रिश्ता ये तो बस एक शौक नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो अपने हर बकरे को अपने बच्चों की तरह समझे वही असल शौकीन कहलाता है। भिवंडी में अगर शौक की बात हो, मोहब्बत की बात हो या इज्जत की बात हो तो वक्की मौलम साहब का नाम जरूर लिया जाता है, यानी भरोसेमंद और जिम्मेदार इंसान। और इसी वजह से लोग उन्हें दिल से चाहते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम हो या खास दावतें, हर जगह सबसे पहले वक्की मौलम साहब को बुलाया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जहां वो होंगे वहां शौक की बात भी होगी और सलीके की भी। उनका अंदाज, उनका अखलाक और सबसे बढ़कर उनका मोहब्बत भरा दिल, यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भिवंडी की पहचान बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वक्की मौलम साहब हमेशा हर किसी से इज्जत से पेश आते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं शौक से, नजारे भी झुकते हैं। ये वक्की साहब हैं जिनसे सब मोहब्बत करते हैं। नजरों पे सजता है वो रोशन चश्मा, रुतबे की झलक है, अंदाज है जुदा, सलाम में है तहजीब, बातों में है असर। भिवंडी की शान है, शौक की रहगुजर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वक्की मौलम साहब से बातचीत की। इश्तियाक अहमद कादरी पहुंचे वक्की मौलम साहब के छोटे मियां गोट फार्म पर और वहीं हुई एक पूरी दिलचस्प बातचीत। आइए सुनते हैं कि वक्की मौलम साहब हमें क्या बताते हैं। छोटे मियाँ गोट फार्म को इश्तियाक भाई लगभग मेरे हिसाब से हो गए 5 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स, 2000 ज़्यादा हो गए, 2017-18 से छोटे में गोट फार्म। हाँ, बाकी ऐसा आप शौक का बोलोगे तो शौक तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह के करम से बचपन से ही शौक है। यानी शौक इस कदर था इश्तियाक भाई मेरे को कि मैं बकरे घर पे रहेंगे, कबूतर घर पे रहेंगे, फाइटर मुर्गा मुर्गी घर पे रहेंगे तो मैं हॉस्टल में पढ़ने मेरे को भेजे थे तो मैं वहाँ रुकता था। और घर वालों से ये डिमांड थी अगर ये हट गए तो मैं हॉस्टल से भागूंगा। यानी इतना डिमांड पे भी मैंने शौक किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बाप ने भी माशाल्लाह मेरे को काफ़ी अच्छा शौक करा है। मेरे अब्बा का बहुत, मेरे वालिद का बहुत बड़ा एहसान है। मेरे वालिद ने बहुत अच्छा मेरे को शौक करा हर चीज़ का माशाल्लाह। यानी घर हमारा काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह। घर में इतनी जगह थी कि बकरे भी घर में बनते थे, कबूतर एक बेडरूम में रहते थे। यानी इतना एक नेक्स्ट लेवल का शौक था वो। अब मैं रहता था हॉस्टल में। जब यहाँ आऊँ तो 2-4-8 दिन के लिए, महीने में कभी आऊँ 2 दिन 4 दिन के लिए, आप बड़ी हॉलीडेज में आऊँ तो फिर वो हिसाब से मैं मेरा शौक करता था। फिर मुझे रवाना कर दिया जाता था हॉस्टल। मगर कबूतर बकरे घर पे ही रहते थे। फार्म तो नहीं, मैं फार्म ये समझो, बकरे तो मैंने मेरे टेरिस, हमारी पर्सनल टेरिस थी इश्तियाक भाई, तो पर्सनल टेरिस में मैंने डाला बकरे। वहाँ पे मेरे पास बचपन से रहते ही थे। मगर जब बड़े लेवल पे काम किया मैं 2003-4 के बाद, 2003-4 के बाद मेरे काफी बकरे, कबूतर मेरे दरवाजे पे 1200-1500 कबूतर आ करते थे। उड़ान का काफी शौक था मेरे को, हाई फ्लायर पिजन्स का। तो काफी लोग जो बॉम्बे वगैरह के भी अपने कबूतरबाज है, भिवंडी के, ऑल ओवर इंडिया के कबूतरबाज जानते हैं लगभग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकरे उस वक्त मेरे टेरिस पे ही बकरे 25-30 बकरे रहते ही थे। हमजा काफी छोटा था तो अपन क्या करते थे, हमजा को उस टाइम पढ़ाई के ताल्लुक से हमजा को इन्वॉल्व नहीं करते थे इतना टेरिस पे।
वो बोलते हैं ना, जिसको खानदानी शौक है, हमारे वालिद को भी था, हमारे दादा को भी था, तो बच्चों को हमारे आना ही था वो चीज का शौक। तो कितना भी अपन ने रोके वो शौक में आ ही गया। तो अभी माशाल्लाह ये शौक, अभी जो फार्म डाला प्रॉपर मैं हमजा के हिसाब से डाला। वक्की मौलम साहब, अब तक आपने बहुत से बकरे पाले होंगे, लेकिन हमें यह बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो बकरा आपने बेचा, वो कितनी हाइट का था? सबसे बड़ा बकरा जो तैयार हुआ वो हमजा के ही हाथ पे हुआ, छोटी मैं गोट फार्म से जो गया जोरावर, 130 केजी सेल्फ फीडिंग। ईयर बिफोर लास्ट ईयर की बात है, 2023 का जोरावर। इसकी वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएगी, आसिम भाई के इंस्टा वगैरह पे भी है वो वीडियो, आसिम भाई के छोटे में बिग बॉस पे सारे इस पे वीडियोस है उसकी। बाकी तो काफी बकरे निकले, 110-15 किलो के भी माशाल्लाह काफी बकरे अपने छोटे में गोट फार्म से निकले। जो सबसे बड़ा आपने पूछे तो मैंने उसका नाम बताया जोरावर, कोटा में। कोटा का नहीं, बकरों का मेरे को सबसे ज्यादा शौक कच्ची मेंढों का था और व्हाइट मेंढों का, जो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेंढे भी माशाल्लाह अपन ने 125, 30, 35 किलो तक के भी कच्ची मेंढे अपने दरवाजे से गए। ये फार्म की जब अपनी ओपनिंग हुई थी वो साल ही समझो, मैं समझता हूँ 130-35 किलो के कच्ची मेंढे थे। आसिम भाई के चैनल पे भी है, इंस्टा पे भी है, हमजा के चैनल पे भी है, छोटे में बिग बॉस पे इंस्टा पे, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। वो वीडियोस आपके रनिंग में आ जाएगी। सदारत का ओहदा मैं समझता हूँ, ये मेरा तीसरा साल चल रहा है इश्तियाक भाई। और मैं मेरे आपको फार्म के साथियों की बात करोगे अगर, तो मेरा सबसे पुराना साथी है सुबह का मोइन ठोटे, जो मेरे फार्म की ओपनिंग के फर्स्ट डे से मेरे साथ में रहा। मोइन है, और एक हमारे दोस्त है जो बकरेबाजी में नहीं है, वो भैंसों का काम करते हैं, आसिफ नाम है उनका, आसिफ करनाले। ये दो बंदों ने मेरा सुबह मॉर्निंग में बहुत साथ दिए। तो माशाल्लाह सदर साहब, आपको मैं वीडियो में काफ़ी देखता हूँ कि आप कहीं दावत में हैं, कहीं बड़े बड़े गोट फार्म पर हैं, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है बकरों लोग का, जैसे पूना गोटा एक्सपो हो गया, औरंगाबाद का हो गया, ऐसे बड़े बड़े जगह पे आपको बुलाया जाता है, तो लोगों की मोहब्बत आपसे ज़्यादा है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का करम है इश्तियाक भाई जी मैं खुद अपने मुंह से तारीफ करूं तो बेहतर नहीं होगा। जी ये तो वीडियोस में दिख जाता है लोगों को, दावतें आती है, जाना पड़ता है। इश्तियाक भाई ये चीजें कैसा है, देखो किसी की दावत आई तो जाना आसान नहीं है। जी पूना से दावत आई, पूना जाना है, औरंगाबाद से दावत आई, औरंगाबाद जाना है, कोई फार्म से दावत आई, वो फार्म पे जाना है, तो काम छोड़ के जाना इतना इजी नहीं होता है चीज। ये एक आदमी की एक रिस्पेक्ट रहती है, और एक जो दावत देता है एक उसकी रिस्पेक्ट रहती है, तो वो वहाँ मौजूद होना पड़ता है इश्तियाक भाई। बराबर। और ये जो इज्जत मिलती है ये अल्लाह देता है, जी ये कोई अपने मुंह से तारीफ करके इज्जत नहीं पाता। जी ये ऊपर वाले का करम है, जो अल्लाह ने इज्जत दिया है तो ये मिली है। और कुछ मेरी नेकी है, कुछ मेरे अच्छे काम है, जी तो ये चीजें आई है इश्तियाक भाई। मैंने कई लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया हूँ तो ये रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं तो आज बुरा करने वाले को कोई पूछता नहीं है इश्तियाक भाई। ये सच्चाई है दुनिया की। यही अगर मैं किसी का बुरा करूं तो मेरे को कौन बुलाएगा इश्तियाक भाई। बराबर। आज भी आपके कमेटी में जो मेंबर है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे सदर हमेशा यही बने रहे। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये तो मेरी जो टीम है पूरी भिवंडी बकरा कमेटी जो है, ये इन सब का बहुत बड़ा एक एहसान है। और मैंने भी काफी कुछ लोगों के लिए किया हूँ, जी। तो आज मेरे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं इश्तियाक भाई। जी एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को जोड़ के रखना ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ही पूरा कराता है इश्तियाक भाई। और अपन हर जगह किसी ना किसी के कुछ काम आए तो लोग अपने से जुड़े हुए। अपन ने बुरा नहीं किया किसी का इश्तियाक भाई। अपन ने बुरा वहाँ जिसने किसी का बुरा किया, अपन ने उसका भी बुरा नहीं किया, अपन ने सिर्फ समझा है। तो ठीक है, अगेंस्ट फेवर अनफेवर होते रहता है लोगों का। और मेरे साथ जो मेरी टीम है माशाल्लाह, जिन्होंने अच्छा काम किया मेरे साथ में ही है। आज भी स्टार्ट में ही मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है। अपना जिक्र हो रहा था कि मेरे सुबह के साथी हमारे मोइन भाई, उनको भी अपन वीडियो में बुलाएंगे अभी थोड़े टाइम में। जी मोइन भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। मोइन भाई के साथ में आसिफ भाई हमारे आए, वो सुबह मेरे फार्म की जब भी नहीं सुबह में उठ के आता था, जी तो स्टाफ नहीं था मेरे पास यहाँ पे। जी हमजा रात में जागता था, पत्ते वगैरह लेता था, मैं 10 बजे आता था। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया फार्म स्टार्ट से चलाने के लिए। जी उसके बाद रात के मेरे मेन साथी रवि वकील एडवोकेट साहब जो हमारे साथ बैठते हैं, मिजाब है, जी समीर बॉन्ड है, हमारे आरिश है, हमारे दानिश भाई है पतीरा वाले, जी ऐसे काफी लोग हैं। इफ्तेकार अली है हमारा। जी
ये सब काफी मेरे जो रात के जो बैठक के हमारे साथी है फार्म के, तो माशाल्लाह ये स्टार्ट टू एंड मेरे साथ मेरे हाशिम भाई है फेमस गोट फार्म वाले, काफी लोग हैं, इतने कितने इनका नाम जिसका नहीं लिया हूँ भाई माफी चाहता हूँ मेरे टीम के लोगों का। शाहजहान है और ऐसे कई कई लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा है, अब काम अच्छा करते हैं लोग आपसे जुड़ते ही रहेंगे और जुड़े हुए रहेंगे जी और आगे भी जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबसे आपने जो चीज पूछे कि आप जो इस पे टिके हुए हो, तो ये टिकने की सबसे बड़ी वजह है कि मैंने ना हक किसी का नहीं किया। बराबर। जो भी किया मैंने लोगों के हक में ही किया, भले बाहर वालों का हो या भिवंडी वालों का हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात पर ज्यादा तवज्जो देते हो कि कोई झूठ बोल के बकरा ना बेचे। सही बोला ना? तवज्जो देने की वजह ये इश्तियाक भाई देखो कैसा है, ये अभी आपने तवज्जो की बात की, चीज को अगर नहीं करूंगा ना इश्तियाक भाई जी तो भिवंडी से धंधा हो जाएगा खत्म। जी आज भिवंडी को अल्लाह ने काफी बड़े मुकाम पे रखा है, जी और ये जब जहाँ झूठ चालू होएगा, लोगों के साथ फ्रॉड होते रहेगा ना, तो लोग क्या करते हैं, फिर लोग वो सिटी से जुड़ना छोड़ देते हैं। जी कई सिटी ऐसी है जो बहुत फॉर्म में बकरेबाजी चली, साल 1.5 साल, जी जहाँ का नामो निशान खत्म हो गया उस सिटियों का। जी ऐसी ऐसी सिटीज है, ऐसे ऐसे स्टेट्स है। जी तो मैं हमेशा मेरे जितने भी ट्रेडर्स भाई है भिवंडी के, मैं सबको ताकीद करता हूँ कि कंफर्म डिटेल पे काम करो जी और अच्छे यूट्यूबर से वीडियो बनाओ, सच्चे यूट्यूबर से वीडियो बनाओ। जी ये बोलने की वजह है इश्तियाक भाई देखो कि आप लोग आज अच्छा करोगे तो आप लोग का फ्यूचर है। बराबर। हम तो शौक के लिए कर रहे हैं, हमारा ऐसा है कि हमारे फ्यूचर के हिसाब से अपन नहीं कर रहे चीज, हम शौक के लिए धंधा कर रहे हैं। और बराबर। ऐसे कई लोग हैं मेरे टीम के जी जिनके सबके दूसरे बिजनेसेस है, जी कोई ऐसा नहीं है भिवंडी बकरा कमेटी का जो सिर्फ बकरों पे डिपेंड है। जी सबके अलग अलग बिजनेसेस भी है। सारी मेरी पूरी टीम जितनी है जी सबका कहीं ना कहीं अदर बिजनेस है। तो बराबर। हर कोई अपने शौक के लिए करता है। देखो नफे की तो सबको लालच है, हर आदमी देखता है कि मैं एक बकरा बेचूं तो नफा होए। बराबर। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि सच्चाई से धंधा करो, जी ईमानदारी से धंधा करो, कोई अपने जरिए से कोई फंसे ना। जी किसी का बकरा कुछ दिए हो बीमार है तो उसको जी। भर के मत भेजो लोडिंग करके। जी कोई बकरा जैसा वो कंडीशन में नहीं है कि लोड होए तो उसको मत लोडिंग करो, अच्छा करके भेजो या कस्टमर का पैसा रिटर्न दो। जी ये बहुत सारी चीजें इश्तियाक भाई, खाली ऐसा लगता है भी बहुत सारी इसके और फ्रॉड करने को। देखो खाली मैं भिवंडी की बात नहीं करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी है जहाँ फ्रॉड होता है, कई बिजनेसेस ऐसे जहाँ फ्रॉड होता है। सही। तो अपन हमें बकरेबाजों से ताकीद करते कि ये चीज को सच्चाई ईमानदारी से काम करो तो ये चीज कायम रहेगी, आगे फ्यूचर में धंधा बचा रहेगा भिवंडी का इश्तियाक भाई। सही सही तो अपन इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मेन सही बात। लोगों को लगता है कि आज मैं फला चैनल पे चोरी हो रही है उस पे माल बेच रहा हूँ, फला चैनल पे फ्रॉड हो रहा है, डिटेल की गलत चीज हो रही है उस पे माल बिक रहा है तो हम उस पे वीडियो बना रहे हैं। जी तो ये आप जो सच्चे लोग हैं, आप लोग अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। जी जो अच्छे ट्रेडर्स जो है ना, ये आप जी। लोग अपना फ्यूचर खराब करो। कई ट्रेडर आए, कई ट्रेडर्स में 5-6 साल की हिस्ट्री में देख लिया मैंने, जी 2017-18 से देख रहा हूँ, कई तुरंत ट्रेडर्स आए और चले गए। जी तो इसकी जाने की वजह यही है। बराबर। कैसा है, चोर जिंदा बच जाता है, ईमानदार फंस जाता है। जी ईमानदार फिर वो चीज को कवर नहीं कर पाता है। सही। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे यूट्यूबरों को सपोर्ट करो, अच्छे चैनलों पे वीडियो बनाओ और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कंफर्म डिटेल पे काम करो। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, ये मेरी राय मशवरा है, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, जिसको जैसा धंधा करना है करता है। सदर साहब, आपने तो माशाल्लाह एक से एक यूट्यूबर को देखा। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं नया यूट्यूबर बना था जी और मैंने आपको पहला कॉल किया था जी कि सदर साहब मुझे भिवंडी में वीडियो बनाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अपना बकरा अड्डा को और मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आपने बहुत सारे लोगों को मुझसे जोड़ा जो यहाँ गुड फार्म वाले कि भाई इनसे वीडियो बनाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल ग्रोथ भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा आपने बहुत लोगों की मदद की कि छोटे छोटे यूट्यूबर लोग आज बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ माशाल्लाह कि आपने मुझे भिवंडी में एंट्री कराया और एक एक लोगों से मिलाया। उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? इश्तियाक भाई देखो, किसी का बढ़ना मेरे ऊपर तो नहीं है, वो तो अल्लाह मुकद्दर का रहता है इश्तियाक भाई। बेशक बेशक। वो बेशक अल्लाह जिसको इज्जत दे, अल्लाह चाहे उसको बढ़ाए, अल्लाह चाहे उसको घटाए। जी तो मेरे हाथ में नहीं है किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना। जी कहीं कहीं कैसा है, देखो काफी अच्छे यूट्यूबर्स है अभी। अब मैं मेरे सपोर्ट की बात करूंगा, मेरे को सबसे बड़ा सपोर्ट आसिम भाई का रहा, जी समीर MSQ का रहा, जी आपका रहा, इलियास भाई का, शाहजहान है, जी यावर है, अल मेहताब है। जी यानी ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स है जो भिवंडी समझो अभी जैन भाई, छोटे में गोट फार्म है हमारा, जी छोटे में एंटरटेनमेंट है, जी
और अभी अपना करंट में अपने सरफराज भाई अननोन ब्लॉगर वाले, इनका काफी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तो यानी कई यूट्यूबर्सों का भी मेरे को बहुत सारा सपोर्ट है। जी और किसी को ग्रोथ करना नहीं करना वो मैं तारीफ करूंगा, जो जायज है वही तारीफ करूंगा। इश्तियाक भाई, आप किसी का कल ना हक करोगे तो मैं आपका भी साथ नहीं दूंगा। सही बात, जहाँ आपके चैनल पे कुछ गलत होएगा तो मैं आपका भी साथ नहीं दूंगा। सही बात। तो जो चैनलों पे अच्छा काम चला अपन ने उनको सपोर्ट भी करे और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी तो ऐसे ही काफी यूट्यूबर्सों का भी अपने को सपोर्ट रहा है जी भिवंडी में। जैसे भी मैंने आपको नाम बताया, आसिम भाई का सबसे बड़ा सपोर्ट आसिम शेख का रहा है, समीर MSQ का रहा है, सरफराज भाई का भी करंट में यानी इतना क्लोज है। सरफराज भाई ने काफी सपोर्ट किए, इस हद तक सपोर्ट किए कि भिवंडी में किसी के एक रील भी बनाना है तो एक फोन करो तो अननोन ब्लॉगर वाले आ जा रहे हैं सरफराज भाई। माशाल्लाह। किसी भी ट्रेडर की रील्स बनाना है, वीडियोस बनाना है तो हाजिर हो जा रहे हैं बेचारे। अब नॉन डिमांडिंग आ जाते हैं जी सिर्फ मेरे खातिर। तो ये अल्लाह इज्जत देता है, मेरी कोई औकात ताकत नहीं है। जो आपने जैसा बोले जो यूट्यूबर्सों ने तरक्की की है तो उनके मुकद्दर का था वो, जी उसमें मेरा कुछ नहीं है। बेशक। मैं तो सिर्फ सपोर्ट ही कर सकता हूँ और अच्छे ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तारीफ ही करूंगा। सही बाकी आपके मुकद्दर के थे, आपके सब्सक्राइबर इतने बढ़ने थे, इलियास भाई के बढ़ने थे, जिसके बढ़ने थे वो तो उनके मुकद्दर का था। अल्लाह ने उनकी रिस्क लिखा हुआ है तो उनको मिलना ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता। कोई आपके चैनल की बुराई कर ले या आपके वीडियोस की बुराई कर ले, जो आपके मुकद्दर का है वो आपको मिलना है। बेशक। और कभी कभी ऐसा होता है इश्तियाक भाई, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दुनिया में मिल तो जाती है, जी मगर आदमी को क्या लगता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ। जी तो ये चीजों को लेके गफलत में मत रहो। जी दुनिया में कोई बादशाह नहीं है, जी अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, अल्लाह ताला ले के भी आजमाता है। सही बात। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, ऐसे ट्रेडरों को देखा हूँ ये 6-7 साल में, जी इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बोल बोले, आज उनका नामो निशान नहीं। या फ्यूचर की हिस्ट्री देख लेना, जी क्योंकि जब चैनलों पे जब चोरी होने लगती है ना इश्तियाक भाई, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी तो उनको एक वो बोलते हैं ना, शेर के मुंह को खून लग जाता है, जी ये वाला हिसाब है। तो जब ये ऐसा होने लगता है तो क्या धंधे की होती है बिगाड़ा। तो जी ये चीजों को अपने को समझना पड़ेगा। बहुत सारी बातें करेंगे तो पूरा दिन चले जाएगा इश्तियाक भाई ये चीजों में। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अभी आप लोग भी जो करते हो तो हमेशा ईमानदारी से काम करो, कंफर्म डिटेल पे काम करो। और एक बात बोलूंगा, आपने सदारत की जो बात पूछे, जी ये जो सदारत है तो मेरी जो टीम है ये इनका बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा जी कि ये मेरे साथ है। जी बाकी ऐसा कोई सोचे कि मैं किसी की वजह से सदर हूँ या किसी के जरिए से सदर बना हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरे अच्छे काम की वजह से टिका हुआ हूँ जी और मेरी टीम की वजह से टिका हुआ हूँ। बेशक। बाकी आगे अल्लाह की मर्जी, वो तो फ्यूचर देखा जाएगा जो होता है। अब हमारे सामने मौजूद हैं अली गोट फार्म के अली भाई, जिन्होंने वक्की मौलम साहब को करीब से जाना है और उनके बारे में कुछ दिल से बातें हमारे साथ शेयर की हैं। आइए सुनते हैं अली भाई की जुबानी सदर साहब की मोहब्बत और इज्जत की दास्तान। भाई इश्तियाक भाई, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आदमी जो कैपेसिटी वाला होता है ना, वही आदमी काम कर सकता है। 3 साल की जर्नी सदर साहब की हम लोग के साथ में, मैं जो पर्सनल एक बात बोल रहा हूँ, मैं मतलब मुंह पे देख की बात नहीं, जो पर्सनल मैं बात बोल रहा हूँ, जो सदर के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए, एक दूसरे को लेके चलना, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सामने खड़े होकर प्रॉब्लम को फेस करना, और जो ग्रुप में है, ग्रुप में वैसे बन के रहना। जैसे आज अगर ग्रुप में एक बंदा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम, बंदा क्यों नहीं है, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, उसकी अपडेट लेना, सारी वो क्वालिटी बाखुदा मैंने इनके अंदर देखी है। मैं मुंह पे देख की बात किसी की करूंगा नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह खुली बात करने में किसी बाप से डरूंगा भी नहीं। मैं इनके अंदर वो बात देखा हूँ। पहले जब ये सदारत इनको मिली थी तब मैं इतना वो नहीं था इनसे कि भाई यार क्या सदारत अब तुम ले करोगे, मगर यकीन जानिए मैं इतने टाइम इनके साथ हूँ, मेरा बचपन के दोस्त है वो। जैसे जैसे मेरा टाइम इनके साथ गुजरा और मैंने देखा कि जो हिसाब से लीड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और लोग को जुड़े हुए और सबको अपने जुड़ा बना के रखे। यहाँ पर नहीं, खाली भिवंडी नहीं, बाहर साइड से भी जो लोग हैं, कल्याण, यहाँ वहाँ जितनी भी दूर, सबके साथ में इनका बहुत अच्छा मतलब एक बॉन्डिंग है और बहुत अच्छा भाईचारा है सबको लेके चलने का। तो मुझको सबसे प्यारी चीज भाई वो लगती है, इसीलिए मैं और ज्यादा इनके साथ में जुड़ा हुआ और इंशाल्लाह जुड़ा रहूंगा हमेशा। इंशाल्लाह से मैं पहले दिन से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और लगभग ऐसा देखता हूँ तो बहुत कॉल आते हैं सदर साहब को, सब मसले के लिए, मतलब लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब सबको सॉल्व करके देते हैं और जरा भी घमंड तो कुछ नहीं है।
अभी जैसा इश्तियाक भाई मोइन भाई ने बोले ना, तो मोइन एक ऐसा बंदा है, मोइन और इफ्तेखार, ये मैं समझता हूँ दिन भर में मेरे साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड यही लोग करते हैं। ये सुबह का नाश्ता लगभग हम लोग का तीनों का साथ में होता है। और एक हमारे डिबरी ऐसे हमारे नबील भाई अवेलेबल नहीं है, और हमारे बाबा है, पीर साहब है। तो नबील भाई हमारे जो है चौथे हमारे साथी है, जो सुबह से नहीं रात की बैठक में तो काफी लोग 20-25 लोग रहते हैं इश्तियाक भाई, और ये दोनों मेरे दिन भर के साथी है। ये सुबह भी बैठक में रहते हैं, दोपहर में भी हम लोग साथ में बैठते हैं, कुछ धंधे के ताल्लुक से कुछ डिस्कशन है, कोई भी चीज़ है, तो ये दो भाई मेरे हमेशा अक्सर साथी में रहते दिन में। तो ये चीज़ मेरे को बोलनी थी कि सबसे ज़्यादा ये लोग दिन की बातें सब सारी जानते हैं। कोई चीज के हमारा जो सदर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज के मोहताज नहीं है कि भाई ये चीज इनके बारे में बताओ, मगर बात बताने की है तो ये चीज तुम अगर दिन भर रहोगे ना इश्तियाक भाई, तुम खुद देखोगे कि कितने कॉल आते हैं। किसी का पैसे का टोपा है, हमारा पैसा फंस गया है, हमारी बकरी बकरा आए है भाई, गाबन बोल के दिए बांझ जा गए, हमारा मैटर सॉल्व करके दो, वहाँ पर फंसा हुआ है, ऐसा मैटर है, पैसा फंसा हुआ है। ऐसे 1760 मैटर दिन भर में कम से कम अगर तुम पकड़ोगे ना तो 5 मैटर तो आते ही है। जो हम लोग साथ में रहते हैं ना, तो हम लोग कॉल साथ में सुनते हैं कि क्या मैटर है, और ऐसे हमारे पीछे भी कितने मैटर आते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैटर सॉल्व करना और सबको लेके चलना, एडजस्ट करना, ये भाई एक जो सही कप्तान होता है टीम का, उसका ही काम है। अगर आदमी ऑर्डिनरी होता, ऑर्डिनरी सोच का होता, तो भाई एक दिन भी टिक नहीं पाता था इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से जो भाई हमारे सदर साहब जो पोजीशन पे है, वो उनके हकदार है वो पोजीशन के। ये मैं बोलना चाहूंगा बस। इश्तियाक भाई, तारीफ तो जो पब्लिक करते हैं, लोग जो करते हैं उसको तारीफ बोलेंगे। मेरे तो वालिद साहब है, मैं तारीफ ही करूंगा। बस मैं 2 अल्फाज बोलूंगा और खत्म करूंगा बात को इधर। इतना मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। मैं अगर सुना दूं सदर साहब की जवानी के किस्से, ये जो आजकल के लौंडे हैं सदर साहब के पांव दबाने लग जाए बस। तो दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में बहुत मेहनत, वक्त और मोहब्बत लगती है। हमने दिल से कोशिश की है कि वक्की मौलम साहब की जिंदगी, उनका शौक और उनकी पहचान आपको करीब से दिखा सकें। अब आपकी बारी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हां, ऐसे ही शौक और मोहब्बत भरी कहानियों के लिए जुड़िए अपना बकरा अड्डा के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें